आरंग से झलप, पिथौरा, बसना, सरायपाली होते हुए बरगढ़, संबलपुर तक नई रेल लाइन के निर्माण की दीर्घकालीन और अत्यंत महत्वपूर्ण मांग सदन के समक्ष रखना चाहती हूँ। 35 साल पुरानी मांग, लाखों लोगों की उम्मीद और अब इसकी गूंज सीधे लोकसभा में सुनाई दे रही है। माननीय महोदय, सरायपाली बसना रेल लाइन उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की संघर्ष समिति मिलकर पिछले लगभग 35 वर्षों से इस मांग को लेकर के निरंतर प्रयास कर रही है। महासमुंद सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी ने संसद के सबसे बड़े मंच लोकसभा में आरंग, पिथौरा, बसना, सरायपाली से होते हुए उड़ीसा की बरगढ़ और संबलपुर तक नई रेल लाइन निर्माण की मांग उठाई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह रेल लाइन इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और क्या वास्तव में इससे क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा क्षेत्र के लोग पिछले लगभग 35 वर्षों से इस रेल लाइन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब इस मुद्दे को लोकसभा में उठाए जाने से लोगों की उम्मीद फिर से बढ़ गई है। महोदय, यह केवल एक रेल लाइन नहीं है, बल्कि समूचे क्षेत्र के विकास का द्वार है। यह क्षेत्र कृषि प्रधान है। धान, दलहन, तिलहन, सब्जी, फलों की भरपूर उपज होती है। प्रस्तावित रेल लाइन आरंग से शुरू होकर झलप, पिथौरा, बसना और सरायपाली से होते हुए उड़ीसा के बरगढ़ और संबलपुर तक पहुंचेगी। यदि यह परियोजना मंजूर होती है तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच एक नया रेल कॉरिडोर तैयार होगा। साथ ही यह रेल लाइन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बरगढ़ और संबलपुर से जोड़कर एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर भी तैयार करेगी। इस रेल लाइन से सबसे बड़ा फायदा किसानों को हो सकता है और कई ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की सीमित सुविधा के कारण कृषि उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचने में परेशानी होती है। रेल कनेक्टिविटी मिलने से परिवहन लागत कम हो सकती है और किसानों को बेहतर बाजार मिलने की संभावना बढ़ सकती है। इस रेल लाइन के बनने से किसानों की उपज सीधे बड़े बाजारों तक पहुंचेगी और उनकी आय में ठोस वृद्धि होगी। इसके अलावा पिथौरा, बसना और सरायपाली जैसे क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार, शिक्षा, व्यापारिक अवसरों तक पहुंच आसान हो सकती है। स्थानीय व्यापार, छोटे उद्योग और परिवहन क्षेत्र को भी इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की यह सोच है। उनकी भावना के अनुरूप इस परियोजना को केवल व्यावसायिक या औद्योगिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि इसे जनता की सुविधा के लिए मानवीय दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। हालांकि अभी भी यह मांग के स्तर पर है। रेल लाइन के निर्माण के लिए सर्वे, स्वीकृति, बजट आवंटन और कई प्रशासनिक प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि परियोजना कब तक धरातल पर उतरेगी। लेकिन इतना जरूर है कि 35 साल पुरानी यह मांग अब देश के सर्वोच्च सदन तक पहुंच चुकी है और आने वाले समय में केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, उस पर पूरे महासमुंद, बसना, सरायपाली और आसपास के क्षेत्रों की नजर रहेगी। आप क्या सोचते हैं? क्या आरंग से संबलपुर तक नई रेल लाइन क्षेत्र के विकास की तस्वीर बदल सकती है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आएगा और ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट के बनने हैं हमारे साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और ऐसी बेहतरीन वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम मिलते हैं आपको अगली किसी इनसाइड स्टोरी में, अगली किसी ग्राउंड रिपोर्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।